इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी बताते हैं आपको। खबर इस वक्त की बड़ी अपडेट है। भोपाल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान सामने आया। दतिया में उपचुनाव को लेकर बोले कि भाजपा की हर महीने बूथ मंडल जिला स्तरीय बैठक होती है। हम हर चुनाव में हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें किसी भी चुनाव के लिए कोई बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी को लेकर वो बोले कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। दतिया में क्योंकि उपचुनाव होना है, उसी को लेकर हेमंत खंडेलवाल ने बयान दिया है। कहा कि भाजपा हर महीने बूथ मंडल और जिला स्तर की जो बैठकें वो करती है, इसलिए हमको कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। हम हर महीने बैठकें करते हैं। नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवार को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। तो हेमंत खंडेलवाल ने बयान दिया है और अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। नरोत्तम मिश्रा क्या उम्मीदवार होंगे दतिया से, ये फिलहाल बड़ा सस्पेंस ही बना हुआ है। चलिए और जानकारी हम लेंगे। इस वक्त प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, हर किसी को यही उम्मीद है कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्या ये कहें हम, ये माने? देखिए, बिल्कुल सस्पेंस अभी भी बरकरार है और केवल 20 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा कि नरोत्तम मिश्रा का पॉलिटिकल भविष्य क्या होने वाला है। आज जो हेमंत खंडेलवाल ने कहा, और खासकर कि तब जब खुद के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भोपाल में है, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश की एक बंद कमरे की चर्चा हुई जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगी, उसके बाद ये बयान आया है। और साफ तौर पर इस बयान को अगर डिकोड किया जाए तो एक बात साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया है कि दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की क्या भूमिका रहेगी ये प्रदेश नेतृत्व तय नहीं कर सकता। ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, ये साफ है। एक तरह से कहा जाए तो हेमंत खंडेलवाल ने नरोत्तम मिश्रा के आगे हाथ खड़े कर दिए कि अब आपका करियर का भविष्य क्या होगा ये दिल्ली से तय होना है, इसमें हमारे करने का कुछ नहीं है। दूसरी बात हेमंत खंडेलवाल ने यह कही कि अगर, उन्होंने शब्द का उपयोग किया, अगर दिल्ली से पैनल मांगा जाएगा तो प्रदेश नेतृत्व पैनल तैयार करके देगा। यानी कि ये भी संभावना है कि केंद्रीय नेतृत्व पहले ही अपना निर्णय ले चुका है, अब केवल एक घोषणा की ही एक औपचारिकता मात्र है जो बची हुई है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल ने अगर शब्द का इस्तेमाल किया। अगर तीसरी बात की जाए तो यहां एक बात और साफ की हेमंत खंडेलवाल ने कि बूथ मंडलों की हर महीने बैठक होती है, रिव्यू लिया जाता है बूथ स्तर पर कि क्या चल रहा है। और एक बात यह भी साफ है कि लगातार नरोत्तम मिश्रा का दतिया में विरोध जो है वो हो रहा है। पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, जनता के बीच में विरोध के स्वर हर जगह से सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आशंकाएं अभी भी नरोत्तम मिश्रा के कैंडिडेचर को लेकर बनी हुई हैं। इन तमाम चीजों को अगर कंसीडर किया जाता है तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जो एक समय पर मध्य प्रदेश के पावर सेंटर के तौर पर उभर कर सामने आए थे, उनका भविष्य अब कहीं ना कहीं ब्लरी यहां से नजर आ रहा है। की सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और ऐसे में दतिया की सीट पर होने वाले उपचुनाव में किसको बीजेपी उतारती है, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका प्रखर, विस्तार से बताया आपने हमें। भारतीय जनता पार्टी का तो हर महीने बूथ का कार्यकर्ता की बैठक होती है, मंडल की बैठक होती है, जिले की होती है। हम तो हर चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमें किसी भी चुनाव के लिए कोई बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। दतिया का चुनाव आयोग ने घोषित किया है, आने वाले समय में हम फार्म भराने का भी काम करेंगे। राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व जिस भी उम्मीदवार का तय करेगा
उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तब मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ और पार्टी के एक बड़े नेता हैं। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी पहले भी चुनाव लड़े और लगातार दतिया में सक्रिय रहे, लेकिन उम्मीदवार का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और सारे लोग करेंगे। प्रदेश से जब वे नाम मांगेंगे तो नामों की पैनल और सुझाव देने का काम प्रदेश का संगठन करेगा, निर्णय लेने का काम हमारा केंद्रीय नेतृत्व।